अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल आप लैपटॉप पे कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। और आपको कोई भी पेन पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि अक्सर हम पेन और पेपर में बनाते हैं, मतलब नोटबुक में लिखते हैं तो कई बार नोटबुक खो जाता है या फिर पेपर फट जाते हैं। तो ऐसे में हमको रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है, ऐसे में उसको हम देख नहीं पाते अच्छे से कि पास्ट में क्या-क्या मिस्टेक्स हुए थे। तो आपको डायरेक्टली अपने लैपटॉप पे सिस्टम पे ही आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाने हैं। अगर सिस्टम नहीं है तो आप ये चीज़ें मोबाइल पे भी कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और किन-किन चीज़ों को आपको लिखना है वो भी बताऊँगा। ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं इससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना कैसे है और किन-किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए, ट्रेडिंग जर्नल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ़ोटो का यूज़ करेंगे, मतलब चार्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये आप यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड लिया हुआ है तो इतना चार्ट का हम स्क्रीनशॉट लेंगे, उसको अटैच करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या ट्रेड लिया था, कॉल या फिर पुट, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। कितने बजे ट्रेड लिए थे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सारी चीजें हम लिखेंगे। अब चलिए मैं आपको वो एक एक चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सिंपल आप क्रोम पे आ जाइए और यहाँ पे जो आइकन आपको दिखता है गूगल एप्स का, उस पे क्लिक करिए और आपको आना है यहाँ पे गूगल सीट के ऊपर। अब जैसे गूगल सीट आप ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। तो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे क्या काम किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चार्ट लिया हुआ। अब ये चार्ट का स्क्रीनशॉट आपको कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमने यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी लिख दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल लिया है या पुट लिया वो लिखा हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे इतनी चीज लिखा हुआ है। आपको एक और चीज यहाँ पे लिखना है, वो लिखना है मिस्टेक। ठीक है, आपको मिस्टेक भी लिखना है कि आपने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया था, यहाँ पे आपका जो है क्या लॉजिक था, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं और लिखा हुआ है क्या क्या रूल्स वगैरह होते हैं, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप जो जितने दिन में ट्रेड करेंगे उस यहाँ पे चार्ट लगाएंगे, डेट लिखेंगे, स्ट्राइक प्राइस आप चाहें लिखना तो लिख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे कॉल या फिर पुट आपने क्या ट्रेड किया था वो आपको लिखना है और टाइम लिखना है। तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट, कॉल लिया था या पुट लिया था, उसके बाद आपका टाइम, और जो यहाँ पे आपने मिस्टेक को यहाँ पे क्या आपको लगा था एग्जैक्टली जो आपने यहाँ पे कॉल खरीदा है। और एक और चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से इंडिकेट भी करना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये चार्ट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्ट पे कैसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से चार्ट आया, यहाँ पे हमने कॉल लिया था। ठीक है, अब ये डेट है 7 जनवरी का, तो यहाँ पे हमने कॉल लिया था इस जगह पे, तो एरो से हमने यहाँ पे प्रॉपर मार्क कर दिया है ताकि मैं चार्ट कभी भी देखूं तो मुझे एग्जैक्टली चार्ट पे ही सारा चीज दिख जाए, यहाँ पे कुछ भी देखने की जरूरत ना पड़े। अगर इस तरीके से मैं चार्ट को देखूंगा और इसको दो फिंगर से आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली, और आपको आराम से जो है चार्ट ये विजिबल होगा। तो सबसे पहले आपको एक नया सीट ले लेना है। नया सीट लेने के बाद ये कुछ लिखा हुआ रहेगा उसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे एक रॉ छोड़ देना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से पहले इतना सेलेक्ट करना है। ठीक है, इतना बड़ा काफी रहेगा क्योंकि हमारा इमेज आएगा। आप जितना बड़ा इतना बड़ा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको क्या करना है, ये मर्ज वाला जो ऑप्शन दिख रहा है मर्ज सेल, उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पूरा ये ब्लैंक हो जाएगा, इधर रॉ की टाइप की तरह दिख रहा है लेकिन यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आते हैं और हम कहीं जहाँ पे भी ट्रेड लिए हुए रहेंगे वो हम यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ हूँ, तो यहाँ पे जो ये मेरा एरो दिख रहा है इसको आप ऐड कर लीजिए शॉर्टकट में। ये जो टूल्स है उसमें आपको एरो मिल जाएगा। तो आप एरो के इस तरीके से मार्क कर दीजिए, इसका कलर जो भी रखना है वो रख लीजिए। उसके बाद इसमें टेक्स्ट आप ऐड कर दीजिए। ये यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे भी टेक्स्ट है इस पे क्लिक किया और जहाँ पे भी टेक्स्ट लिखना है उसको रखिए। और यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ से मैंने पुट लिया था या कॉल लिया था, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने कॉल यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो ये आ गया। उसके बाद हमको स्क्रीनशॉट करना है। अब स्क्रीनशॉट अब कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट करने के लिए आपके लैपटॉप में प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है, उससे भी कर सकते हैं। मैं इससे करता हूँ, जो कि सबसे बेस्ट है वो ये है कि हमारा जो इपिक पेन जिससे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ,
ठीक है, एपिक पेन एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप चाहें तो लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वाला आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे भी मतलब दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए ये वाला सॉफ्टवेयर, जिसमें आप जो है कुछ भी चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप दो तरीका है, आप चाहे तो इससे भी ले सकते हैं या तो आप चाहें तो प्रिंट स्क्रीन से भी ले सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए अपने कंप्यूटर का प्रिंट स्क्रीन बटन का भी यूज कर सकते हैं। मैं सिंपल इसको यूज करता हूँ, जो कि ज़्यादा इजी होता है, अच्छे सभी फोल्डर में सेव भी रहता है। तो इसको यूज़ करना मुझे ज़्यादा इजी लगता है। और कई बार इसको एक बार ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये फाइल का ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली सेव हो जाएगा। तो अभी हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब डायरेक्टली हम सीट पे चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन दिखता है। इंसर्ट पे आपको इमेज पे क्लिक करना है, इमेज पे, और यहाँ पे इंसर्ट एन इमेज ओवर ओवर द सेल्स, आपको नीचे वाला ये सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे आप आए मतलब सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इमेज अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ब्राउज का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे मेरे में एक फोल्डर बन जाएगा इपिक पेन फोटो, ये मैंने अपने से बनाया है, इपिक करके कुछ फोल्डर बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये फाइल शो कर रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, तो ये देखिए आ गया। अब मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे पकड़ के इसको ऐसे कर देता हूँ और इस बॉक्स में इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको तीर के एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सारी चीज लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस लिख सकते हैं, कॉल या पुट क्या लिया था वो लिख सकते हैं, पीएनएल लिख सकते हैं, और आपका कुछ मिस्टेक्स है वो लिख सकते हैं, सेटअप लिख सकते हैं। तो जितना आप चाहें इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगता है और इजी, आप अच्छे से अपनी गलतियों को मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, आपको सारी चीजें दिखेगा कि हाँ उस दिन इस तरह का चार्ट बना था तो ये मिस्टेक हुआ था। आप केवल लिखेंगे तो उतना विजुअलाइज जो नहीं हो पाता है। तो आई होप कि मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेडिंग जर्नल आपको लिखना चाहिए था, लिखना है। तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो आई होप कि अगर आप भी ट्रेडिंग जर्नल वगैरह बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप भी ट्रेडिंग जर्नल को बना सकते हैं।